एक बड़ी खबर आ रही है, अब से थोड़ी देर में कोर्ट में समर्थ सिंह की पेशी होगी। उससे पहले समर्थ का मेडिकल कराया जाएगा और फिर कोर्ट में पेशी की जाएगी। तो अब से कुछ देर पहले हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई जब थाने से पुलिस जो है वो समर्थ सिंह को लेकर निकली थी और उसका मेडिकल कराया जा सकता है। इसके कुछ ही देर में कोर्ट में पेशी होगी। तो आपको बता दें कि आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोर्ट से क्या फैसला मिलता है। पिछले 12 दिनों में समर्थ कहां गया, क्यों अपनी पत्नी की ही मौत के बाद वो अंडरग्राउंड हो गया था, अपनी पत्नी के डेड बॉडी तक को देखने नहीं पहुंचा। ऐसे में ट्विशा के परिवार वाले काफी संगीन आरोप समर्थ और उसके परिवार वालों पर लगा रहे हैं। अगर आरोपों को परिवार नकार रहा है, अगर उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, गलती नहीं है, तो फिर इतनी तिकड़मबाजी क्यों की गई। और ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब जानने के लिए अब पुलिस की टीम जो है वहां पर मौजूद है और मामला भी अब सीबीआई को हैंडओवर किया गया है। तो ऐसे में देखना ही होगा कि आज कोर्ट से कितने दिन की रिमांड पुलिस को दी जाती है समर्थ सिंह की। मकरंद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं जो अपडेट्स भोपाल से पहुंचा रहे हैं। मकरंद, कहां ले जाया जा रहा है समर्थ सिंह को, उसका मेडिकल कितने देर में होगा, आगे क्या कुछ होने वाला है? देखिए, लगातार पुलिस चकमा देने की कोशिश कर रही है मीडिया की गाड़ियों को और भोपाल के अलग अलग इलाकों में घुमाया जा रहा है और कई गाड़ियां जो हैं वो इस वजह से कुछ थोड़ी डैमेज भी हुई हैं क्योंकि पुलिस लगातार चकमा देने की कोशिश कर रही है। कटारा थाने से निकली तो वहां से एम्स चली गई, एम्स के अंदर से होते हुए बाहर मेन रोड पे आ गई, उसके बाद जेपी अस्पताल के बाहर से गाड़ी को घुमा के कोर्ट की तरफ ले लिया गया, फिर वापस जेपी अस्पताल की तरफ घुमाया गया। तो लगातार कोशिश हो रही है कि ये ना बताया जाए कि मेडिकल कहां हो रहा है। सुरक्षा कारणों का हवाला जरूर दे रही है पुलिस, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं समर्थ सिंह को एक बार फिर से शेल्टर मिल रहा है, बचाव करने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। क्योंकि आखिर आपको मेडिकल के लिए जाना है तो आप सीधे सीधे क्यों नहीं ले जा रहे, इतना घुमाने की और मीडिया को इतना बरगलाने की जरूरत क्या है। तो जिस रास्ते से पुलिस की गाड़ी आई है उसी रास्ते पर अब वापस गई है और अब ये जो मेडिकल है वो संभवतः जेपी अस्पताल यानी कि जयप्रकाश हॉस्पिटल, जिसको 1250 के नाम से भी भोपाल में जाना जाता है, वहां पर किया जा रहा है और किया जाना है ऐसा संभावित है। क्योंकि अभी जो गाड़ी की डायरेक्शन है वो उसी तरफ है और जो हम कारकेट दिखा रहे हैं, कारकेट ना कहूंगा, एक जो गाड़ी है वो इस समय आप देखिए तस्वीरों में कि केवल गोल गोल घूम रही है कोर्ट के आसपास। और यहाँ पर ये जो इलाका है, ये इलाका जेपी अस्पताल के नजदीक का इलाका है, लेकिन अस्पताल नहीं जा रहे हैं बल्कि इसी एरिया में घूम रहे हैं। संभवतः थोड़ी ही देर में जेपी अस्पताल ले जाया जाएगा, लेकिन यही कार्यप्रणाली जो है वो पुलिस की सवाल खड़े करती है। पहले ही दिन आपने जब फांसी लगाई गई, जिसके बाद उसका फंदा जो है वो पुलिस को दिया जाना था लेकिन उस समय दिया नहीं गया, उसके बाद 2 दिन का वहां डिले किया गया। समर्थ सिंह 10 दिन तक फरार चल रहा था, उसके बाद जबलपुर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर सरेंडर करता है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं लेकिन यहाँ पर पुलिस लगातार सवालों से बचती है और ये सवाल ट्विशा की मौत के अगले दिन से ही उठना शुरू हो गए पुलिस की कार्यप्रणाली पर। मकरंद, तब से बचाव किया जा रहा था क्या परिवार का, और ट्विशा के परिवार वाले भी इसीलिए सस्पिशियस थे कि एमपी पुलिस, भोपाल पुलिस के हवाले जांच ना हो। ये बड़ा हास्यास्पद सी तस्वीर देखने को मिल रही है। सोचिए, कोई चोर पुलिस की लड़ाई थोड़ी है कि पुलिस आगे आगे, मीडिया पीछे पीछे और आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, मीडिया बस यही जानना चाह रहा है कि आप समर्थ को कहां ले जा रहे हैं, आगे समर्थ का क्या होगा, क्योंकि देश की नजर इस हाई प्रोफाइल मामले पर बनी हुई है कि आखिर 12 दिन हो गए, ट्विशा को अब तक न्याय नहीं मिला है, आखिर पूरा माजरा क्या था। तो ऐसे में अगर पुलिस को जवाब नहीं देना है वो ना दे, लेकिन इधर उधर गाड़ी घुमा रहे हैं। पिछले आधे घंटे से लगभग यही तस्वीर भोपाल के सड़कों पर देखने को मिल रही है। मकरंद जी बिल्कुल, भोपाल की सड़कों पर इस समय गाड़ियों का काफिला चल रहा है, पुलिस की गाड़ी आगे आगे और मीडिया की गाड़ी पीछे पीछे। अब जाकर जेपी अस्पताल पहुंची है पुलिस की गाड़ी और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जयप्रकाश चिकित्सालय के बाहर किस तरह से अब अंदर गाड़ियों का प्रवेश हुआ है और जो मेडिकल की टीम है वो अंदर रेडी होगी संभवतः पुलिस के संपर्क करने के बाद। और अब यहाँ पर देखिए जयप्रकाश अस्पताल के बाहर आपको ये जो काफिला है ये नजर आ रहा होगा और गाड़ियां जो हैं वो इस समय जयप्रकाश अस्पताल के बाहर आपको दिख रही होंगी। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जेपी अस्पताल के अंदर गाड़ी गई है। अंदर नहीं आने, निकल, हम भी अंदर जाने की
ठीक है मकरंद, देखिए मीडिया की पूरी टीम पुलिस की गाड़ियों के साथ मौजूद है, हमारी भी टीम वहां मौजूद है, लेकिन क्या पुलिस को छिपाने की कोशिश कर रही है? अगर पत्रकार वहां सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि 12 दिन गुमशुदा या फिर यूं कहीं अंडरग्राउंड होने के बाद अगर समर्थ पुलिस के हत्थे चढ़ता है, तो फिर पत्रकारों के सवालों का जवाब तो देना होगा कि कहां से पुलिस को जानकारी लगी, जो पिछले 10-12 दिन से नहीं पता था कि अपने ही राज्य में समर्थ सिंह कहां पर है, और फिर अचानक जब वो सरेंडर करने आता है तो पुलिस कहती है हमने गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस अगर इतनी ज्यादा पुलिस की कार्रवाई जो है एक्टिव है, तेज है, तो फिर वो भोपाल से जबलपुर कैसे फरार हुआ, कहां कहां मौजूद था, किन किन लोगों के शरण में था, किसने उसकी मदद की? पूरे हाई प्रोफाइल मामले में 42-46 फोन कॉल्स गिरिबाला सिंह ने बड़े बड़े वीवीआईपीज को किए, ऐसे में क्या उन लोगों ने भी समर्थ की मदद की? क्या पुलिस इस पूरे मामले में कई पहलुओं को छुपाने की कोशिश कर रही है? और इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए जो पत्रकार हैं, देखिए वो भी वहां पर मौजूद हैं। हमारी टीम भी फिलहाल जेपी हॉस्पिटल जो यहाँ का है वहां पहुंचे। यहाँ पर समर्थ सिंह का मेडिकल होगा। पुलिस ने काफी कोशिश की कि मीडिया यहाँ तक ना पहुंच सके और एकांत में अकेले में समर्थ सिंह का मेडिकल हो जाए, लेकिन मीडिया की टीमें वहां पर पहुंची हैं। और इससे पहले दिल्ली एम्स, माफ कीजिएगा भोपाल एम्स जो है टीम, वो ले गए समर्थ सिंह को। फिर उसके बाद अब जेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं भोपाल के, और मीडिया पहले से ही बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद है। सर इतना घुमाने की कोशिश क्यों हो रही है? इतना घुमाने की कोशिश क्यों हो रही है? सीधे सीधे आपको आना था यहाँ पे, पूरा भोपाल घुमा के ला रहे हैं। हमने नहीं घुमाया ना, हम तो खुद घूमते हैं, हम सीधे यहीं आए। आपको जेबी अस्पताल का रास्ता नहीं पता है कि पूरे हम तो सीधे ही आए भाई, पूरे भोपाल का रास्ता घुमा कर लेके हम नहीं लाए भाई, हम नहीं लाए। क्या कोशिश हमारे साथ आरोपी नहीं था, बचाने का, हमारे साथ आरोपी नहीं था। मीडिया के सवालों से छुपाना चाह रहे हैं। आरोपी था ही नहीं मेरे पास। मीडिया के सवालों से छुपाना चाह रहे हैं। मीडिया से कोई छुपाना नहीं चाह आप लोग को क्यों कर रहे थे? ट्रैफिक हमारे पास सारे हमारे पास सारी वीडियोग्राफी है। कहाँ से लेके आए हैं, और यदि छुपाना होता जब से हमारी कस्टडी में है तो थाने में कहाँ छुपाया हमने? सर आपने, पुलिस ने तो सरेंडर हुआ है सर। यहाँ भीड़ लगा रहे हो आप मेडिकल में, उसका मेडिकल हो जाने दीजिए, मेडिकल हो जाने दीजिए। जो पूछने बाहर पूछिएगा उससे, इसको प्लीज, हॉस्पिटल है, इसको प्लीज थोड़ा प्लीज प्लीज प्लीज, हॉस्पिटल है, बाकी लोगों को परेशानी होगी, प्लीज पीछे हो जाइए, प्लीज पीछे हो जाइए। मेरा निवेदन है, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। 10 मिनट का रास्ता आधे घंटे में कस्टडी में किसी आदमी को छुपाने का प्रश्न ही नहीं है, किसी आदमी को छुपाने, मरीजों को तकलीफ होगी, आप लोग थोड़ा समझिए। कोई वजह नहीं है, मेडिकल कोई वजह नहीं है। नॉर्मल आए हैं लोग, जहाँ से ट्रैफिक क्लियर मिलेगा वहाँ से। क्या किसी प्रकार का कंफ्यूजन था कि आपको एम्स में मेडिकल कराना था या 1250 में कराना था? मेडिकल कराने को लेकर कोई कंफ्यूजन की स्थिति थी क्या? सर उनने कुछ मांग किया है? अमित जी सवाल ये है कि क्या अभी आपके जवाबों के लिए एसीपी साहब आ रहे हैं, वो आपको जवाब दे देंगे। अमित जी किसी प्रकार के कंफ्यूजन की स्थिति थी क्या कि एम्स में कराना है मेडिकल या 1250 में कराना है? आप स्वयं उपस्थित थे, जितनी भीड़ थी उस भीड़ को देख के निकले हैं। मैं खुद ही पीछे रह गया हूँ, गाड़ियाँ हमारी आगे पीछे हो गई हैं आपकी गाड़ियों में। तो प्लीज नहीं, मेरा ले गए थे एम्स के बाद अपने गाड़ी यूटर्न की और फिर 1250 लाख। अरे मेरी गाड़ी सीधी आई है, मेरा निवेदन है, हॉस्पिटल है, लोगों को परेशानी होगी, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा बिल्कुल मकरंद, हम ये बातचीत सुन रहे थे, पुलिस पर सवालों की झड़ी दागी गई है। और क्यों ना पूछा जाए सवाल कि आखिर इतना गोल गोल घुमा घुमा के आखिरकार वो जब इस अस्पताल में लाते हैं मेडिकल के लिए, तो पुलिस पर पत्रकार बिफर जाते हैं। कल भी मीडिया के साथ बदसलूकी हुई इस पूरे मामले में। ट्विशा के परिवार का आरोप है कि उनके साथ भी ऐसे बदसलूकी की गई। जब जबलपुर कोर्ट की हमने तस्वीरें दिखाई थी, एक बंद कमरे में अकेले बड़े ठाट से बैठा हुआ था समर्थ सिंह, वहां पर भी मीडिया नहीं पहुंचती तो शायद पुलिस नहीं बताती कि वो समर्थ है, क्योंकि उसने अपना चेहरा छिपाया हुआ था। और चलिए बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं।